अपना घर लेना एक सपना है, पर ये सपना तभी तक खूबसूरत लगता है जब तक उसमें रियल स्टेट्स की रियलिटी नहीं आ जाती। आपने भी सुना होगा, भाई घर ले लो, रेंट मत दो, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, इस बिल्डर का प्रोजेक्ट द बेस्ट है और लोकेशन थोड़ी ज्यादा दूर है तो क्या हुआ, सस्ता तो मिल रहा है। एंड यू नो व्हाट, इसी प्रोसेस में लोग कहीं ना कहीं वो डिसीजंस ले लेते हैं जो उनके 6 महीने के बाद का रिग्रेट बन जाता है। हेलो माय इन्वेस्टर्स एंड माय डियर एंड यूजर्स, दिस इज मान्या शर्मा फ्रॉम गुड़गांव स्काईलाइन एंड आज हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू बाय अ प्रॉपर्टी विदाउट एनी रिग्रेट्स। वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज 6-7 क्रिटिकल स्टेजेस जहाँ लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। इन्हीं गलतियों से अगर आप बच जाओगे तो आपका घर फ्यूचर का स्ट्रेस नहीं बल्कि कंफर्ट बन जाएगा। लेट्स बिगिन विद द लोकेशन व्हिच इज द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड डील ब्रेकर। लोकेशन सही है या नहीं, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसका रिग्रेट हम तब समझ पाते हैं जब ऑलरेडी सब कुछ हो चुका होता है। कई लोग प्रॉपर्टी चूज करते वक्त सिर्फ एक चीज कंसिडर करते हैं, दैट्स द प्राइस। ये घर 12 लाख सस्ता मिल रहा है, Sounds great, let's get invested in this. But post आप shift करते हो, you get to know so many more things and यहाँ से आपकी चैलेंज स्टार्ट होती है। कैब्स बुक नहीं हो रहे होते, ऑफिस से घर का रूट 2 घंटे, मेट्रो लाइन अभी तक सैंक्शन नहीं है एंड बच्चों को स्कूल भेजना इज अ टास्क एंड सो मेनी मोर थिंग्स यू गो थ्रू। लोकेशन का मतलब सिर्फ डिस्टेंस नहीं होता, डेली कन्वीनियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, सोशल इकोसिस्टम, सेफ्टी आफ्टर डार्क एंड बट ऑब्वियस एप्रिसिएशन स्कोप। गुड़गांव के पूरे DLF फेज 2 से सेक्टर 88 के बीच में सिर्फ प्राइजेस का ही फर्क नहीं बल्कि पूरे लाइफस्टाइल का फर्क है। सो बिफोर प्राइस, चेक द पल्स ऑफ द नेबरहुड। लेट्स गेट टू द सेकंड पैरामीटर, इमोशनल बाइंग। घर दिल से लो, लेकिन सिर्फ दिल से नहीं। लोग मेजरली अपने पहले घर का डिसीजन इमोशनल प्रेशर में ले लेते हैं। शादी होने वाली है, फैमिली सेज बेटा घर ले लो, देन इंस्टा पे इतने हॉट सेलिंग फ्लैट्स शो हो रहे हैं, FOMO लिटरली किक्स इन। रिजल्ट, आप बिना कोई सर्च रिसर्च किए एक सैंपल फ्लैट देखकर बुकिंग अमाउंट दे जाते हो। बट टू कंसिडर द फैक्ट दैट फ्लैट बाय करना कोई इमोशनल डिसीजन मेकिंग नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट। EMI हर महीने आएगी, सोसाइटी का मेंटेनेंस भी हर महीने देना होगा और ये सब सोचने के बाद भी हमने कॉम्प्रोमाइज किया तो 1-1.5 साल के अंदर फिर हम नया अपग्रेड सोचने लगते हैं। इमोशन डज इंस्पायर यू, but execution should always be logical. Let's discuss a third and very important point, the budget trap. The base price is not equal to the total value. How? Let me tell you. आपको लगता है कि कोई फ्लैट 80 लाख का मिल रहा है, which is a great deal. But when you get into the payment structure, you are literally shocked. You know why? Let me give you a breakdown theory of this. Suddenly your 80 lakh property cost you an arm and leg of 1 crore. And EMI का तो अलग ही स्ट्रेस है। अगर आप 80 to 90,000 मंथली EMI दोगे तो आपका मंथली पेमेंट स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। बिल्डर ब्लाइंड स्पॉट, नेम पे नहीं काम पे भरोसा करो। रियल एस्टेट्स की एक और क्लासिक मिस्टेक है, ट्रस्टिंग द रॉन्ग बिल्डर। ब्रोशर शानदार होगा, सैंपल फ्लैट ड्रीमी होगा, बट बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड अगर सही नहीं है तो आपका सपना 3 साल लेट भी हो सकता है एंड हू नोज कभी फ्लैट मिले भी ना। सो बिफोर यू पे, पिछले 3 प्रोजेक्ट्स चेक करो along with the delivery time, the complaints and the quality. रेरा पे जाके प्रोजेक्ट कंप्लेंट्स एंड अप्रूवल जरूर दे। पोजेशन के बाद OC/CC मिला या नहीं एंड मेंटेनेंस कैसे चल रहा है इनके प्रीवियस डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स में, दैट इज अ कंपल्शन। एक अच्छा बिल्डर अपने नाम से पहचाना जाता है और उनका काम उनके रेसिडेंट्स वैलिडेट करते हैं। तो सिर्फ बिल्डर्स के वर्ड्स पे नहीं बल्कि उनकी हिस्ट्री और डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स को देख के उन पे भरोसा करो। रेडी टू मूव इन वर्सेस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, अ स्ट्रेटेजिक चॉइस। अंडर कंस्ट्रक्शन चीप लगता है, यू नो व्हाई? लोअर EMIs, बेटर लेआउट्स, बट प्रोजेक्ट डिले, GST एप्लीकेबल, 2 से 5 साल की डिलीवरी टाइम टेन्योर एंड सो मेनी मोर थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर। सो व्हेन यू गो फॉर एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, keep this thing in mind to always go with a developer who holds a brand value. On the other hand, ready to move in थोड़ा costly लगता है, but no GST, no delay, what you see is what you get. Ready to move in properties में आपको possession भी immediate मिलता है and rental income starts from day one. And you're seeing as a perspective of an end user or you want a rental income to be started from day one, go for a ready to move in property. This would be a smarter and a wiser choice. Site visits and residents feedback, your hidden superpower. अक्सर लोग सिर्फ एक बार, वो भी सिर्फ संडे वाले दिन साइट विजिट करके डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, बट सच ये है घर एक बार नहीं आप रोज यूज करते हो। So visit smartly, weekday morning,
to understand the traffic while you commute. Evening, to understand the lighting, noise, and society vibe check. Weekend, to check on kids, families, and how do maintenance staff behave. Also, you should not miss to interact with 2 to 3 residents to understand post-possession delivery. Also, one should never miss out on interacting with 2 to 3 residents of that particular society to understand the after possession support एंड बिल्डर के बारे में भी बातचीत करके आपको इनसे ही पता चलेगा। रेसिडेंट्स फीडबैक आपको वो सच बताता है जो ब्रोशर में कभी भी अवेलेबल नहीं होगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट इज द मोस्ट ऑनेस्ट रिव्यू सिस्टम इन रियल एस्टेट्स। लीगल चेक्स इग्नोर किया तो रिग्रेट फिक्स्ड है। डॉक्यूमेंट्स बोरिंग लगते हैं बट यही आपके ड्रीम होम को डिजास्टर बनने से रोक सकते हैं। Always create a minimum legal checklist. What all are the factors that you should see or consider? Let's go through it. Title deed, clear ownership, OCCC, and RERA registration number. Builder bank tie-ups, NOCs from authorities. एक 5,000 से 10,000 की लीगल ओपिनियन लेने से आप 50 लाख का हेडेक अवॉइड कर सकते हो। No matter how trusted the builder is, लीगल चेक मैंडेट है। प्रॉपर्टी लेना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, ये आपके लाइफ के बेस बनाने वाला डिसीजन है। एंड रिग्रेट फ्री परचेज तभी पॉसिबल है जब आप हर स्टेज पे अवेयर, ऑब्जेक्टिव एंड इन्फॉर्म्ड रहोगे। अपने दोस्तों, फैमिली और फ्यूचर आपको प्राउड फील कराना है तो घर इमोशन से लो पर प्लान लॉजिक और रिसर्च से करो। ऐसे और पावरफुल रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।